हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के बारे में देखेंगे। तो ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस अगेन फिर सिर्फ जावा के लिए नहीं है। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस को आपको समझना ज़रूरी होता है। तो स्टडी करते हैं कि ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं और एक्सप्रेशंस को एवेल्यूशन कैसे किया जाता है। तो बेसिक जो कैटेगरी होती है ऑपरेटर्स की वो होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो हम बचपन से पढ़ते आए, प्लस माइनस ये सब। देन रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, कंडीशनल, बिटवाइज एंड स्पेशल ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं उसकी यहाँ पर मैंने टेबल बनाई है और मीनिंग लिखा हुआ है। प्लस एडिशन के लिए यूज़ होता है या फिर यूनरी प्लस के लिए यूज़ होता है। माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है या फिर यूनरी माइनस के लिए यूज़ होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को एस्ट्रिक से शो करते हैं। डिवीजन, देन मॉडुलस डिवीजन। मॉडुलस डिवीजन मतलब रिमाइंडर के लिए यूज होता है। जब आप डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है उसको शो करने के लिए मॉडुलस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। अब जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं तो एक्सप्रेशन की 3 कैटेगरी होती हैं जो मैंने नीचे मेंशन की हुई हैं टेबल के नीचे। इंटीजर अर्थमेटिक हो सकता है अगर दोनों ऑपरेंड, क्योंकि ये ऑपरेटर हैं तो इनको ऑपरेंड्स की जरूरत होती है। ऑपरेंड्स मतलब जिन पर ये ऑपरेटर्स अप्लाई होते हैं। तो दो ऑपरेंड्स, जो दोनों ऑपरेंड्स हैं, अगर दोनों इंटीजर हैं तो इंटीजर अर्थमेटिक कहलाता है। रियल अर्थमेटिक, अगर दोनों ऑपरेंड्स रियल हैं तो ये रियल अर्थमेटिक कहलाता है। मिक्स्ड मोड अर्थमेटिक मतलब कि आपका एक ऑपरेंड इंटीजर है, दूसरा ऑपरेंड रियल है, तो ये मिक्स मोड अर्थमेटिक कहलाता है। फिर आते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। रिलेशनल ऑपरेटर की टेबल को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसमें लेस देन, इज लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इनका जो भी आउटपुट आता है वो ट्रू या फॉल्स में आता है। तो जैसे 20 इज ग्रेटर देन 5, तो 25 से ग्रेटर है तो इसका जो आंसर है वो आएगा ट्रू। 10 इज लेस देन 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5 होता है, तो 10 लेस देन होता है 2 प्लस 3 से, नहीं, तो इसमें आएगा फॉल्स। अब आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया जा सकता है कि a प्लस बी, आपको इक्वलिटी चेक करनी है c प्लस डी से, तो a और b की जो भी वैल्यू होगी और c और d की जो भी वैल्यू होगी उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस एक्सप्रेशन का, ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसका आउटपुट ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस के बीच में या दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स के बीच में काम करते हैं। लॉजिकल एंडिंग करते हैं, लॉजिकल ऑरिंग होती है, और लॉजिकल नॉट जो होता है वो सिंगल एक्सप्रेशन के लिए यूज होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो एंड है और हैं, इनको हम कंपाउंड कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। जैसे ए इज, एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, आपने ये चेक किया कि ए ग्रेटर देन बी है, उसके साथ आप एंड करना चाह रहे हैं एक्स की इक्वलिटी 10 से। अब ये दोनों कंडीशन की ट्रू या फॉल्स वैल्यू पर डिपेंड करता है इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, है ना। तो ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, जो एक टेबल मैंने नीचे बनाई है ये इसी के लिए बनाई है। ऑपरेशन 1 एंड ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2, है ना। यहाँ पे लॉजिकल एंडिंग हम चेक कर रहे हैं। तो अगर दोनों ऑपरेशन ट्रू होते हैं, जो दोनों एक्सप्रेशन जिनको हम कंबाइन करना चाह रहे हैं एंड या और के थ्रू, तो अगर वो दोनों ट्रू होते हैं तो एंड की वैल्यू ट्रू होगी और की वैल्यू भी ट्रू होगी। अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो एंड जो होता है वो फॉल्स होता है, लेकिन और वाला ऑपरेशन ट्रू होता है। अगर दोनों वैल्यू में से एक ट्रू है, दूसरी वाली ट्रू है, तो फिर से एंड वाला फॉल्स होगा लेकिन और वाला ट्रू होगा। दोनों फॉल्स हैं तो एंड वाला भी फॉल्स होगा और वाला भी फॉल्स होगा। तो एंड वाला ट्रू तब होता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं, अदरवाइज वो फॉल्स होता है। और वाला केवल फॉल्स तब होता है जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होती हैं, अदरवाइज वो ट्रू होता है। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि किसी वैल्यू को असाइन करने का काम करता है ना, किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम एज इट इज यूज कर सकते हैं इक्वल के फॉर्म में, या फिर हम इसका एक शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज करते हैं। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर के कुछ एडवांटेज होते हैं। शॉर्ट हैंड मतलब कि हम उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, उसके कुछ एडवांटेज होते हैं। वो एडवांटेज क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में अपीयर हुआ है उसको हम
रिपीटेड फॉर्म में लिखते हैं, और रिपीटेड फॉर्म में होता है वो, और वो लिखने में थोड़ा सा इजी होता है। आपका जो स्टेटमेंट होता है वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है और रीड करने में बहुत इजी होता है। आपका जो कोड की होती एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। तो इस वजह से हम शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज ये भी है कि अगर आपने प्रोग्रामर आप हैं, आप किसी और का प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं और उसने शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, तो आपको वो यूज़ उसका मीनिंग पता होना चाहिए, आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो जैसे अगर यहाँ पर मैंने सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का लिया हुआ है और एक शॉर्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ उसी चीज़ को यूज़ किया है। तो a इज इक्वल टू ए प्लस वन, इसका शॉर्ट एंड होगा a प्लस इज इक्वल टू वन। a इज इक्वल टू a माइनस वन, इसका शॉर्ट एंड होगा a माइनस इज इक्वल टू वन। a इज इक्वल टू a इंटू एन प्लस वन, इसका शॉर्ट हैंड होगा a एस्ट्रिक इज इक्वल टू एन प्लस वन। जो रिपीट हो रहा है, जैसे a रिपीट हो रहा है तो इसको हमें को हटा देना और लेफ्ट हैंड साइड में एक ही बार लिखना है, ऑपरेटर को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है। तो इस तरीके से शॉर्ट हैंड का आप यूज कर सकते हैं। अब फिर है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो यूनरी ऑपरेटर होते हैं, क्योंकि इनके लिए केवल एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। जिनके लिए दो ऑपरेंड की जरूरत होती है वो बाइनरी, जिनके लिए एक ऑपरेंड की जरूरत होती है वो यूनरी ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेटर प्लस प्लस क्या करता है, एक ऐड करता है आपके ऑपरेंड में, और जबकि ऑपरेटर माइनस माइनस एक माइनस करता है आपके ऑपरेंड में। ठीक है, जैसे प्लस प्लस एम और m प्लस प्लस, ये दोनों का मीनिंग एक ही है, m इज इक्वल टू एम प्लस वन। माइनस माइनस m और m माइनस माइनस, इन दोनों का मीनिंग एक ही है कि m में से आपको एक माइनस करना है। लेकिन अगर आपको m इज इक्वल टू सिक्स दिया है और n जो है वो प्लस प्लस m है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी? तो m तो सिक्स है, n को दिया है प्लस प्लस m, तो यहाँ पर क्या होगा कि n को असाइन बाद में करना है, पहले m को प्लस प्लस करना है। तो m को प्लस प्लस करा क्योंकि ये प्रीफिक्स है ना, उसके बाद आपको असाइन करना है। तो यहाँ पे m और n दोनों ही सिक्स हो जाएंगे, m तो बढ़ जाएगा और n भी बढ़ जाएगा, क्योंकि n को जो आप असाइन कर रहे हो वो प्लस प्लस m कर रहे हो। अब यहाँ दूसरे वाले स्टेटमेंट में m सिक्स है और n है m प्लस प्लस, तो n की वैल्यू पहले हम असाइन कर रहे हैं और उसके बाद इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो n की वैल्यू पहले सिक्स हो जाएगी, ठीक है, और m की वैल्यू तो प्लस प्लस हो चुकी है, तो m तो सेवन हो गया लेकिन n सिक्स ही रहेगा। तो यहाँ आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि कैसे इवेल्युएट किया गया है। फिर आता है कंडीशनल ऑपरेटर। जैसे हमने यूनरी ऑपरेटर पढ़ा, बाइनरी ऑपरेटर पढ़ा, ऐसे ही एक टर्नरी ऑपरेटर होता है जिसे कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क और कॉलन के साथ यूज होता है। इसका सिंटेक्स होता है एक्सप्रेशन वन, देन क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन टू, कॉलन, एक्सप्रेशन थ्री। तो यहाँ पर जैसे इसको यूज करने का तरीका है, जैसे एग्जाम्पल में है कि ए की हमने कोई वैल्यू ले ली, बी की कोई वैल्यू ले ली, अब एक्स में हमें असाइन करना है ए या बी में से कुछ असाइन करना है। तो हमें चेक करना है कि ए अगर ग्रेटर देन बी है तो आंसर आना चाहिए ए, अदरवाइज बी, है ना। एक्सप्रेशन वन को चेक करा, अगर वो ट्रू है तो आंसर आपका एक्सप्रेशन टू होगा, अदरवाइज आंसर आपका एक्सप्रेशन थ्री होगा। ये इक्विवेलेंट होता है इफ एल्स के। इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो एक्स की वैल्यू ए कर दो, एल्स एक्स की वैल्यू बी कर दो। तो टर्नरी ऑपरेटर की जरूरत कई बार पड़ती है जब आप इफ एल्स नहीं यूज करना चाहते। देखिए आपके कितने स्टेटमेंट्स लगे, कितनी लाइंस ऑफ कोड लगा, इफ एल्स में 1 2 3 4, उसको आपने एक ही लाइन में टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू यूज कर लिया। तो जब आपको लाइंस ऑफ कोड कम करना है तो हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। फिर है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर काम में आते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए एट द बिट लेवल। बिट लेवल पे अगर हमें डेटा को मैनिपुलेट करना है तो हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं, है ना। इसमें हम शिफ्टिंग भी यूज कर सकते हैं, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट भी यूज करते हैं। और आपको एक चीज ध्यान में रखनी है लेकिन कि ये फ्लोट और डबल पर अप्लाई नहीं होंगे, है ना, क्योंकि फ्लोट और डबल के लिए आपको बिटवाइज ऑपरेशन में दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसे फ्लोट और डबल के लिए यूज नहीं करेंगे। तो एंड होता है बिटवाइज एंड करने के लिए, बिटवाइज और करने के लिए। यहाँ पे एंडिंग एंड ऑरिंग हो रही है, ठीक है। बिटवाइज एक्सक्लूसिव और वंस कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना है, शिफ्ट लेफ्ट करना है, शिफ्ट राइट करना है ना, राइट शिफ्ट करना है विद जीरो फिल के साथ। तो ये सारी चीजें हम प्रोग्राम में यूज करके देखेंगे तब और क्लियर होगा। फिर आते हैं स्पेशल ऑपरेटर जावा के लिए।
तो ये ऑपरेटर, अब ये जो स्पेशल ऑपरेटर है ये या तो जावा में है या फिर सी में हो सकते, सी प्लस प्लस में हो सकते हैं। तो ये स्पेशल ऑपरेटर ये सब जगह नहीं होंगे। जैसे पहला ऑपरेटर है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर, तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंस ऑफ लिखा है लेकिन ये इंस्टेंस ऑफ एक ऑपरेटर है। ये हमें ये बताने की कोशिश करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्टिकुलर क्लास की ऑब्जेक्ट है या नहीं, उसकी उसकी इंस्टेंस को चेक करता है, क्लास की इंस्टेंस को चेक करता है। जैसे कि पर्सन इंस्टेंस ऑफ स्टूडेंट लिखा, तो ये चेक करेगा कि पर्सन नाम की जो ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट नाम की क्लास की ऑब्जेक्ट है या नहीं, है ना। तो या तो ये वैल्यू मुझे ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अगर ऑब्जेक्ट होगी तो ट्रू देगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो फॉल्स देगा। ऐसे ही डॉट ऑपरेटर है। डॉट ऑपरेटर यूज होता है एक्सेस करने के लिए, चीजों को एक्सेस करने के लिए, इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए या फिर क्लास की मेथड्स को एक्सेस करने के लिए। एग्जाम्पल पर्सन वन डॉट एज, तो एज नाम का जो वेरिएबल है उसको एक्सेस करने के लिए पर्सन वन ऑब्जेक्ट ने डॉट ऑपरेटर का यूज किया। फिर सैलरी नाम की मेथड, सैलरी के बाद में ब्रेसेस हैं, तो सैलरी नाम की मेथड को यूज एक्सेस करने के लिए पर्सन नाम की ऑब्जेक्ट ने डॉट ऑपरेटर का यूज किया। फिर आ जाते हैं हमारे एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशन होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड ऑपरेटर्स, है ना। आपके स्टेटमेंट में अगर वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेटर को आपने कंबाइन लिखा है तो उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। और ये लैंग्वेज के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए। जैसे a प्लस बी इंटू सी, ये एक एक्सप्रेशन है। 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई माइनस 4, ये एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन को अब इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है, यूजिंग एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, अभी जो ऊपर एक्सप्रेशन दिए हैं इसमें हमने कोई असाइनमेंट वो नहीं दिया, असाइन नहीं किया है, तो हमें इसको इवेल्युएट नहीं करना, सिर्फ एक्सप्रेशन दिया है। इवेल्युएट तब होता है जब हम इसको वेरिएबल इक्वल टू एक्सप्रेशन, ऐसा कुछ अगर हम सिंटेक्स लिख रहे हैं, दैट मीन्स हम वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, मतलब इवेल्युएट करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। तो x इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी, जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हम इसमें इवेल्युएट करना चाह रहे हैं, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके। तो ये होता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन एंड इवेल्यूशन। अब एक और अगला टॉपिक है इसमें प्रेसिडेंस, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।